हर लड़की यही चाहती है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो, वो सब कुछ खुद हैंडल करे। और यही बातें एक लड़की को बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाती हैं। लेकिन बीइंग अ वुमन हमें कई बार ऐसा फील होता है कि ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बस इसके लिए आपको थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, खुद को उस लेवल तक ले जाने की और वहाँ पहुँचाने की ज़रूरत है जहाँ से ये सक्सेसफुल जर्नी स्टार्ट हो सके। क्योंकि रियल इंडिपेंडेंसी का मतलब है इमोशनली और फिजिकली अपना ख्याल रखना, ताकि आप हर सिचुएशन का सामना स्ट्रांगली कर सकें। एक इंडिपेंडेंट लेडी बनने के लिए आप ये सारे स्टेप्स उठा सकती हैं। लेकिन याद रखिए, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आप ज़रूरत पड़ने पर दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते, बल्कि इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि ये पूरी तरह से आपकी पसंद और इच्छा पर निर्भर करता है। तो चलिए वीडियो में कुछ पॉइंट्स और स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट वुमन बनाने में ज़रूर हेल्प करेंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने आप को जानिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार होना और अपने डिसीजंस खुद लेना। और इसे सक्सेसफुली करने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप रियलिटी में हैं कौन। खुद को जानना, खुद को प्यार करना इंडिपेंडेंट बनने की तरफ आपका फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए सबसे पहले अपने मूड पर ध्यान दीजिए। आप कैसे डिसीजंस लेती हैं, इसमें आपकी फीलिंग्स और थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि गुस्से, जलन या समझदारी से लिए गए डिसीजंस हमारी लाइफ में क्या अच्छा बुरा कर सकते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए इस पर अपनी पूरी नज़र बनाए रखिए। साथ ही इस बात से भी अवेयर रहिए कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है और किस चीज़ से आप इरिटेट होती हैं या फिर डिस्कम्फर्ट हो जाती हैं। और साथ ही ये भी जानिए कि आपका एटमॉस्फेयर आपको किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। ध्यान दीजिए कि आप किस तरह की सिचुएशन में किस तरह के रिएक्शंस देती हैं, यही बताता है कि आप खुद को कितना जानती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अपने डिसीजंस वाइजली लें। खुद के लिए इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना एक इंडिपेंडेंट लेडी होने की बेस्ट स्पेसिफिकेशन होती है। ऐसा करने से आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है, जो ज़्यादा बड़े गोल्स को चूज़ करते समय आपके काम आता है। लेकिन कभी कभी ये काम इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि तब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअली में हमें क्या पसंद है। क्योंकि कहते हैं ना कि पसंद का क्या है वो तो बदलती रहती है, लेकिन लाइफ जर्नी में ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, कोई भी बड़े डिसीजंस लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो आपका दिल चाहता है और जिसके लिए आपका दिमाग तैयार होता है, सबसे अच्छा समझता है, उसे एक बैलेंस में रखकर अपने डिसीजंस लीजिए। क्योंकि तभी आप इसके रिस्क के बारे में भी जान पाएंगी और साथ ही ये भी देखें कि सिचुएशंस कहीं आपके अगेंस्ट तो नहीं है। और एक स्मार्ट लेडी की तरह ज़रूरत पड़ने पर लोगों से एडवाइस ज़रूर मांगें। इससे आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अवेयर हो जाएंगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपके जो भी डिसीजंस हैं वो आपके प्रिंसिपल, रूल्स, आपके कैरेक्टर और आपकी ऑनेस्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हों। अगला पॉइंट, खुद को शांत रहना सिखाइए। एक इंडिपेंडेंट लेडी होने का मतलब है अपने आप को इमोशनली कैसे हैंडल करना है, नर्चर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, स्ट्रेस या फिर गुस्सा आने पर भी अपने लिए काइंड बने रहना और पेशेंस बनाए रखना, ताकि सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आप मजबूत लगें भी और दिखें भी। ये सारी सिचुएशन हर कोई अलग अलग तरह से हैंडल करता है। कोई इमोशंस में बह जाता है तो कोई स्ट्रांगली उसे फेस करता है। ये हर किसी के लिए वैसे ही अलग होता है जैसे वो उसे देखते हैं, जैसे वो उसे समझते हैं। इसीलिए जब सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जाने लगे तो खुद को काम डाउन करने का, कूल बनाए रखने का कोई तरीका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे भी सिचुएशंस के आगे सरेंडर कर देने से वो आपके फेवर में नहीं आएंगी और ना ही आप उसे हैंडल कर पाएंगी। तो कुछ ऐसा ज़रूर खुद के लिए रखिए जो ज़रूरत पड़ने पर खुद को शांत करने के लिए आपके काम आ सके। खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीखिए। अकेले रहना और खुश रहना ये एक ऐसी हैबिट है जो किसी को भी अपनी कमियों, खूबियों और खुद को पहचानने में हेल्प करती है। हम लेडीज़ वैसे भी दिन भर के काम और काफ़ी सारे लोगों के बीच में रहती हैं,
लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप भीड़ में खुद को उतना समझ और जान नहीं पाते जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करके खुद को जान पाते हैं। और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपको इस तरह की कोई हैबिट नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि अकेले में म्यूज़िक सुनिए, बुक्स पढ़िए या फिर अपनी कोई फेवरेट मूवी देखिए। यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। एट लास्ट ये आपको काफ़ी सुकून देने वाली हैबिट लगने लगेगी। और अपनी कंपनी को एंजॉय करना आपको इंडिपेंडेंट होने का एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ में आने लगता है, क्योंकि तब किसी एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए आपको किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बी ऑथेंटिक। इंडिपेंडेंट लेडी होने का मेन स्पेसिफिकेशन है कि आप जो हैं उसके लिए श्योर हैं। दूसरी तरह से कहें तो ये खुद के लिए ऑनेस्ट होना भी होता है। कभी भी किसी से इम्प्रेस होकर उसे कॉपी ना करें, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी उसके नेचर और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बनती है। ये चीज़ें हर किसी में अलग हो ही जाती हैं। इसलिए अपने पावर, अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। दूसरों को क्या अच्छा लगता है इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या ज़रूरत है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारा मेन फोकस हमें खुद पर रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नया ड्रेसिंग ट्रेंड चल रहा है जो आपके इंटरेस्ट या फिर पसंद के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सिर्फ मॉडर्न दिखने के लिए उसे फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप वही पहनिए जो आप पर अच्छा लगे। इससे आप खुद को बेस्ट दिखा पाएंगी, बेटर फील करेंगी, और जो कपड़े आपको अट्रैक्टिव, कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस महसूस कराएं वही पहनिए। बहुत सी लड़कियां सिर्फ इसलिए अलग तरह के कपड़े पहनती हैं क्योंकि वो दूसरों को ये दिखाना चाहती हैं कि हम किसी से पीछे नहीं हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो मॉडर्न टाइम के साथ चल रही हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि ये तो आपको लोगों में एक हंसी का पात्र भी बना सकता है। दूसरों से हेल्प लेना कमज़ोर होना नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है खुद पर पूरा भरोसा होना और ये जानना कि ऑलमोस्ट हर काम करने के लिए आप काफ़ी हैं। लेकिन ये लाइफ है, यहाँ सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग कभी भी नहीं चलता। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती हैं जहाँ हमें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ ही जाती है। अब खुद पर डिपेंड होना और पूरा भरोसा बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों पर भरोसा ही ना किया जाए, उनसे हेल्प ना ली जाए। और हम लड़कियाँ तो अपने फ्रेंड्स या फैमिली के मेंबर्स के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती हैं। तो हेल्प करना और हेल्प लेना ये आपकी पर्सनालिटी को और भी निखारने का काम करता है। सो गर्ल्स, ज़रूरत पड़ने पर हेल्प मांगने और हेल्प लेने से ना डरें। थिंक पॉजिटिव। हमारी सोच ही हमें बनाती है, बिगाड़ती है। अगर अभी आप हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दें तो सब चीज़ें आपको वैसे ही दिखाई देने लगेंगी, और पॉजिटिव सोचने से चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देंगी। इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको एक कॉन्फिडेंट लेडी के रूप में दूसरों को सामने दिखाने में आपकी हेल्प करता है। ये आपको अपने बारे में अच्छा फील कराने में भी हेल्प करेगा और आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी पावर भी देगा। दिन भर होने वाली एक्टिविटीज़ को पॉजिटिवली एनालाइज करें और उसे ही एब्जॉर्व करें, क्योंकि अच्छा बुरा हमें अंदर क्या रखना है ये हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। और नेगेटिव थिंकिंग से बचें, और अगर ये काम मुश्किल लगे तो इसके लिए अपने बेस्ट साइड को देखें। आपके पास जो स्किल्स हैं उस पर ध्यान दीजिए, उसे डेवलप कीजिए, खुद को बिजी रखने की कोशिश कीजिए, और कभी कभी खुद की तारीफ करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए। ये एक टॉनिक की तरह काम करेगा। सो गाइस, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हैं तो वो सिर्फ आप ही हैं जो रियली में अपने लिए ऐसा कर सकती हैं, अपनी लाइफ बदल सकती हैं। इसे एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी लाइफ आपकी पसंद के लिए सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक बार जब आपको ये फील होने लगेगा कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में आने लगी है तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगी, और इससे आपकी इंडिपेंडेंसी भी बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ती जाएंगी। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।